अस्सलामुअलैकुम, TNN न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मुना अलमास। एक नज़र डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। सरगोदा, एक माह के नौज़ायदा बच्चे के अगवा के मामले का ड्रॉप सीन हो गया। बच्चे का बाप ही अगवाकार निकला। तफसीलात के मुताबिक बाप ने नौज़ायदा बच्चे को 1,20,000 के औज बेच डाला। मियां बीवी 1.5 माह के बच्चे को दवाई लेने अस्पताल ले गए थे। अस्पताल में पहले से मौजूद बुर्कापोश खातून ने बच्चे को देखने के बहाने अगवा कर लिया। अगवा के ड्रामे की FIR थाना फैक्ट्री एरिया में बच्चे के वालिद की मुद्दत में दर्ज की गई। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से खातून मुलजमा को ट्रेस किया तो खेल का भांडा फूट गया। अदनान नामी सफाक बाप ने मंशा और शहनाज नामी खातून से मिलकर बच्चा शाहिद नामी ताजर को फरोख्त किया था। मगवी बच्चा बाजियाब, बाप समेत तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सरगोदा स्नूकर क्लब मैदान जंग बन गया। नौजवान पर तशद्दुद से सर फट गया, नाक की हड्डी भी टूट गई। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना अर्बन एरिया मेडिकल रिपोर्ट के बावजूद मुकदमा दर्ज करने से गुरेजा। मुतासरा नौजवान का RPO और DPO सरगोदा से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डेरा गाजी खां में मालिकान को पेट्रोल पंप के NOC अजरा की तकरीब मुनक्किद हुई। मतलूबा वाजिबात व कवायद पूरे करने वाले अफराद में NOC तकसीम। मालिकान का शार्ट मुद्दत में पेट्रोल पंप के NOC जारी करने पर इजहार तशक्कुर और हुकूमत पंजाब और DG खां इंतजामिया के लिए तारीफी कलमात भी अदा किए। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में पुलिस मोबाइल शराब जमा करने में सरगर्म हो गई। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के कारनामों में एक कारनामा ये भी है कि सरकारी मोबाइल में बैठे ASI शराब फरोख्त करने वाले किरदारों से शराब जमा करते हुए नुमाया देखे जा सकते हैं। SSP कोरंगी इसकी तहकीकात करे और ऐसे किरदारों को महकमे से फारिग करे। महकमे की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किस तरह इदारे की साख को खराब कर रही है, ये नुमाया देखा जा सकता है। राजनपुर कच्चा ऑपरेशन में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कच्चा के दुश्वार गुजार इलाकों में पुलिस को अहम कामयाबी हासिल। जदीद हथियारों से लैस पुलिस दस्ते कच्चा मियाँ वाली 2 में इमरानी गैंग के कमीन गाहों में दाखिल। कच्चा का 23,000 एकड़ रकबा क्लियर करवा कर रियासत और हुकूमत की रट कायम कर दी गई। अंदरून कच्चा के मजीद इलाकों में पुलिस दस्तों की पेशकदमी और टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं। नारोवाल नईमुल्ला मेमोरियल फ्लड लाइट फुटबॉल फाइनल मैच गवर्नमेंट लैब मॉडल स्कूल के ग्राउंड में मुनक्किद किया गया। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर चौधरी एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और MPA ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट ने शिरकत की। टूर्नामेंट में पंजाब भर से 42 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें मुल्क की नामवर टीमें भी शामिल थीं। वफाकी वज़ीर प्रोफेसर चौधरी एहसन इकबाल और इंतजामिया ने जीतने वाली टीमों को मुबारकबाद पेश की और मद्दे मुकाबले टीमों की हौसला अफजाई की और कहा कि तंदुरुस्त और तवाना नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है। रनर अप और रनर अप टीमों को इंतजामिया और मेहमान खुसूसी की तरफ से जीतने वाली टीमों को 1 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया और हारने वाली टीम को 50,000 रुपए नकद इनाम दिया गया। हरनाई आल पार्टी समाजी तंजीमों और कबायली अमायदीन की जानिब से हरनाई को दरपेश मसाइल के हल, रोकथाम और खात्मे की मुनासबत से एक बड़े जरगे का इनाकात म्यूनसिपल कमेटी के सब्जाजार पर किया गया। जरगे में इस हरनाई को दरपेश मसाइल के खात्मे और मसाइल की रोकथाम के लिए गौर फिक्र किया गया। इस मौका पर एक कमेटी तश्कील देने का फैसला भी किया जो आने वाले वक्तों में हरनाई को दरपेश मसाइल को हल करने के हवाले से अपना जदोजहद करेगी। सरगोदा कायम मकाम सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरगोदा राजा अमजद सोहेल ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि डॉलर पाकिस्तान में 300 रुपए की हद से तजावुज कर जाएगा, जिससे महंगाई का एक नया तूफान जन्म लेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं TNN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सैयद ओन शराजी की इस रिपोर्ट में। सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर राजा अमजद सोहेल ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बैरूनी कर्जों के हासूल और बैरूनी अदारों के कर्जों की अदायगी की सूरत में डॉलर पाकिस्तान में 300 रुपए की हद से तजावुज कर जाएगा, जिससे महंगाई का एक नया तूफान जन्म लेगा। पाकिस्तान में हुकूमती पॉलिसियां न होने के बाइस महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और सरकारी तौर पर महंगाई जो रिकॉर्ड की गई है उसकी शरह 36.4% बताई जा रही है, जबकि हमारे अदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान जनूबी एशिया के ममालिक में महंगाई के हवाला से 48.5% शरह की हद को छू रहा है और इसमें मजीद इजाफा होगा। वो डॉलर अभी आपका 300 प्लस हो जाएगा और ये आने वाले दिनों में महंगाई का एक और तूफान आएगा। यानी आप ये मंथ देख लें, मई जून जुलाई, इसमें आप मजीद महंगाई देखने को आपको मिलेगी। तो बात यह है कि जब आप आवाम को किसी कोई खबर ही नहीं अच्छी मिलेगी तो आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट क्या करेगी।
इस गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अच्छी पॉलिसीज़ दे। तो हम तो समझते हैं कि इनकी पॉलिसीज़ बेहतर होंगी तो इस मुल्क में अच्छा होगा, अदरवाइज़ तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, हम क्या कह सकते हैं। हम तो अपनी आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं चैम्बर के थ्रू। राजा अमजद सोहेल ने बताया कि 45 से 55% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई फैक्ट्री कारखाना बंद हो रहा है और ये सूरत-ए-हाल इंतहाई खतरनाक है। अगर हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी को ना रोका तो गरीब का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अंजुमन शहरियान ने रजिस्टर्ड सरगोदा के ज़रिए एहतमाम ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया और अंजुमन शहरियान के ओहदेदारान को उम्रा की सआदत हासिल करने पर पुरतकल्लुफ़ शाइया दिया गया। तकरीब में ओहदेदारान मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरगोदा से समी भट्ट की इस रिपोर्ट में। अंजुमन शहरियान रजिस्टर्ड सरगोदा की जानिब से ईद मिलन पार्टी और उम्रा की सआदत हासिल करने वालों की आज़ाद में तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें ओहदेदारान और मेंबरान समेत मुअज़्ज़िज़ीन शहर की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरुका तकरीब से खिताब करते हुए सदर अंजुमन शहरियान रजिस्टर्ड सरगोदा मियाँ मोहम्मद सरवर ने कहा, उम्रा की सआदत से सुकून कल्ब हासिल होता है। रोज़ा रसूल पर हाज़िरी और ज़ियारत से ईमान ताज़ा हो जाता है। उन्होंने उम्रा की अदायगी मुकम्मल करके वापस पहुँचने वाले शेख इम्तियाज़, अरशद गुज्जर, ख्वाजा नईम समेत दीगर को मुबारकबाद पेश की। जनरल सेक्रेटरी शेख बिलाल जफ़र ने शुरुका तकरीब को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि हमें चाहिए कि खुशी के तमाम लम्हात में अपने इर्द गिर्द मौजूद बेसहारा, मजबूर और मुस्तहिक अफराद को भी अपनी खुशियों में शामिल रखें। अंजुमन शहरियान हालस्तन शहरियों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। खिदमत के इस मिशन को आइंदा भी जारी रखेंगे। अंजुमन शहरियान तालीम और सेहत के शोबा में मजीद इकदामात उठाएगी। शहर की तामीर और तरक्की में साबका रवायात को बरकरार रखते हुए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। तकरीब के आखिर में तमाम शुरका को पुरतकल्लुफ़ अशाइया दिया गया और मुल्क व मिल्लत के लिए खुसूसी दुआ की गई। सरगोदा कई दहाइयों से राइज नंबरदार निज़ाम को फाल करने का आज़्म। सरगोदा आर्ट काउंसिल कम्प्लेक्स में नंबरदार कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से नंबरदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयदौन शराजी की इस रिपोर्ट में। सरगोदा आर्ट्स काउंसिल कम्प्लेक्स में मुनक़िदा नंबरदार कन्वेंशन की सदारत कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद अजमल भट्टी ने की और नंबरदारों के सवालों के जवाब दिए। इस मौका पर कमिश्नर मोहम्मद अजमल भट्टी ने कहा कि नंबरदार पंजाब की शान, माथे का झूमर और पगड़ी हैं। हुकूमत गांव की सतह पर सफाई का मिसाली निज़ाम मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए कोशा है। हुकूमत ने देहातों को साफ सुथरा बनाने के लिए एक मॉडल तैयार किया है जो नंबरदारों के ताउन के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। देहातों में यूनियन कौंसिल सतह पर कमेटियां बनाई जाएंगी जो पटवारी, नंबरदार और यूनियन कौंसिल सेक्रेटरी पर मुश्तमिल होंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे नंबरदार जिन्हें ग्रांट नहीं मिली उनके केसेस सूबाई हुकूमत को भिजवाए जा रहे हैं। और इस कन्वेंशन का बुनियादी मकसद ये था कि जो नंबरदारी का इंस्टीट्यूशन है वो वक्त के साथ साथ रूबा ज़वाल है, उस इदारे को की तरक्की की जा सके और उसकी बहाली की जा सके। इस मौके पर नायब सदर नंबरदार एसोसिएशन पंजाब राव नदीम अख्तर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की जानब से नंबरदारी निज़ाम को बहाल करना एहसन इकदाम है। बदकिस्मती से माजी में नंबरदारों की बहाली के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए। रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आज तक जो नंबरदार को काम करते हैं, रेवेन्यू स्टाफ के लिए रेवेन्यू भी जमा करवाते हैं और भी गवर्नमेंट के मामलात में जो हैं वो भरपूर जो तावन करते हैं, लेकिन नंबरदारों को उनके हुकूक नहीं दिए जाते। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि नंबरदारों को उनके जो हुकूक है वो दिए जाएँ, उन पर जो उनके जो केसेस हैं उन पर इम्प्लीमेंट किया जाए। उनको जो मालकाना हुकूक है या उनको जो ज़रूरी अखराजात जो मिलते हैं 12 एकड़ उनको वो दिए जाएँ। कन्वेंशन के आखिर में कमिश्नर मोहम्मद अजमल भट्टी ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा नंबरदारों में सर्टिफिकेट्स और नंबरदारी कार्ड तकसीम किए। कराची में जामिया कराची में यौम सियाम मनाया जा रहा है। जामिया कराची के मुलाजमीन का कहना है कि लिव इन कैशमेंट की अदायगी तक एहतजाज जारी रहेगा। मुलाजमीन का कहना है कि हज पर जाने का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया और ईद एडवांस से महरूम रखा गया। 2019 से लेकर 2020 तक का लिव इन कैशमेंट भी अदा नहीं किया गया। एहतजाज में जामिया कराची के मुलाजमीन का कहना है कि हम अपना जायज़ हक लेकर रहेंगे। आलमी यौमी सहाफ़त के मौका पर जहानिया प्रेस क्लब से एक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सदर प्रेस क्लब खालिद शरीफ गुज्जर और जनरल सेक्रेटरी सरवर नज़ीर ने की।
जहानिया प्रेस क्लब के ज़रिए एहतमाम यौम आज़ादी सहाफ़त पर रैली निकाली गई। रैली प्रेस क्लब जहानिया से शुरू हुई और वापस प्रेस क्लब ही पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शिरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर सहाफ़ियों के हकूक के हवाले से नारे दाए थे, जबकि शिरका ने आज़ादी सहाफ़त पर लगाई जाने वाली पाबंदियों, सहाफ़ियों के हकूक और इज़हार सहाफ़त के लिए मुसीबतें झेलने वाले सहाफ़ियों के हक में नारेबाजी की। रैली के इख्तिताम पर शिरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि आज़ादी सहाफ़त से ही रियासतें परवान चढ़ती हैं। कोई भी कौम आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियाँ लगाने से तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकती। डीजी खान डिवीजन में एक माह के दौरान गंदम की गैर कानूनी तरसील और जखीरा अंदोजी पर 1,07,728 मेट्रिक टन गंदम और 107 मेट्रिक टन आटा जब्त किया गया। मुलविस 374 गाड़ियां बंद, 97 मुकदमा दर्ज करके 84 अफराद गिरफ्तार किए गए। कमिश्नर डीजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक का अजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चारों डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान शरीक थे। कमिश्नर ने कहा कि 1 अप्रैल से 2 मई तक चारों अजला से दीगर सूबों और जिला में गैर कानूनी तरसील पर 107 मेट्रिक टन आटा और जखीरा अंदोजी पर 8,555 मेट्रिक टन गंदम जब्त कर ली गई। तहवील में ली गई गंदम की कोई सरकारी अदायगी भी नहीं की जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि 2 रोज के अंदर 100% बारदाना का इजरा करके 10 रोज के अंदर गंदम खरीदारी का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। 2 मई तक 4,60,913 मेट्रिक टन गंदम खरीदी गई है। माशरे के मसाइल और जराइम की निशानदही करने वाला सहाफ़ी खुद मसाइल का शिकार। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौका पर प्रेस क्लब व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन हासलपुर की जानिब से प्रेस क्लब में केक काटा गया। प्रेस क्लब व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन हासलपुर ने प्रेस क्लब में केक काटा। इस मौके पर सरपरस्ती आला राशिद चौधरी जनरल सेक्रेटरी मलक अब्दुल रशीद का कहना था कि सहाफ़ी माशरे की कान और आंख होते हैं। सहाफ़ी माशरे की बेहतरी के लिए काम करते हैं। जुराइम की निशानदही करना सहाफ़ी की अव्वलीन जिम्मेदारी है, लेकिन सच लिखने वाले सहाफ़ियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सहाफ़ी ही अपनी कलम और कैमरे की मदद से राय आमा को हमवार करता है। माशरे के मसाइल को उजागर करने वाला सहाफ़ी आज खुद मसाइल का शिकार है। कहीं झूठी FIR का सामना करता है तो कहीं जुराइम की निशानदही पर शहीद कर दिया जाता है। सहाफ़ी बरादरी सुहेल मुनीर बाजवा, शाहिद खान, मलक मोहम्मद यासीन, अब्दुल सत्तार रहमानी, मोहम्मद आसिफ खोखर, शबीर अहमद खान, चौधरी मोहम्मद असलम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सहाफ़ियों को तोहफ़्फ़ फराहम करने के लिए कानून साजी करे, जो वक्त हाजिर की अशद ज़रूरत है। और खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। 3 मई आज़ादी सहाफ़त का दिन मुल्क भर की तरह अहमदपुर शर्किया अहमदपुर प्रेस क्लब में भी आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया गया। सहाफ़ियों की कसीर तादाद में शिरकत की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें देखने के लिए देखते रहिए TNN न्यूज़।